बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन, अम्मा बाद। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अय्याम ज़िलहिज्जा चल रहे हैं और अय्याम ज़िलहिज्जा में से भी अशरा ज़िलहिज्जा चल रहे हैं, जिनके बारे में कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र। लेल की जमा लयाल और अश्र के माना 10 रातें। वो 10 रातें कौन सी है? अभी जो चल रही है अशरा ज़िलहिज्जा की रातें बहुत मुबारक रातें हैं। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि अगर दिन की कदर हम मालूम करें तो दिन की कदर यह है कि एक रोज़ा बाकी दिनों के साल भर के रोज़ों के बराबर। जी, और अगर रात की कदर हम तलाश करें तो बताया कि रात की इबादत ऐसे समझिए जैसे शब कदर की इबादत। तो कैसी फजीलत अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है। तो बहरहाल हम खुश नसीब हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हम जिंदा हैं और हम इन अय्याम की बरकतें ले रहे हैं। जी, ख़ास तौर पर यौम अरफा का रोज़ा, यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा को कहते हैं। हमारे यहाँ जब 9 ज़िलहिज्जा है तो यहाँ यौम अरफा है, और जहाँ पर हज हो रहा है जिस तारीख को वहाँ 9 तारीख होगी तो वहाँ अरफा का दिन होगा। आमतौर पर एक दिन का फ़र्क होता है, गालिबन वहाँ कल 9 ज़िलहिज्जा है और हमारे यहाँ पर परसों 9 ज़िलहिज्जा। आज क्या दिन है? जुमरात है क्या? आज बुध है, आज बुध है, जुमरात है, आज जुमरात है। तो हमारे यहाँ कल है 9 ज़िलहिज्जा और हज में आज 9 ज़िलहिज्जा है। आज का हज है, जी हाँ, आज का हज है। 9 ज़िलहिज्जा को हज होता है। अराफात में जब हाजी पहुंच जाते हैं तो हज हो जाता है। बहरहाल आज हम इंशाअल्लाह कुछ इसी मजमून से हम यहाँ जमा हैं, कुछ मसाइल, कुछ फ़ज़ाइल आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। हमारे असातिज़ाए किराम और हमारे जमात के साथी मेहमानान किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और आज हमारे एक अजीज़ मौलाना तशरीफ़ लाए हुए हैं। क्या नाम है हज़रत का? मौलाना हुज़ैफ़ा साहब कासमी। हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह हज़रत से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। और अब मैं वक्त को बचाते हुए मैं चाहता हूँ कि इस महफिल का आगाज़ हो जाए, और चूँकि सबसे अजीम कलाम अल्लाह का कलाम है, महफिल का आगाज़ हो तो कलामुल्लाह से हो। तो मैं इस शेर के साथ हज़रत क़ारी मोहम्मद नदीम ज़ैदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो उस्ताद शोबा हिफ्ज़ मकतब तालीमुल कुरान छोटे रहमानिया मस्जिद यहाँ तशरीफ़ फरमाया है, हज़रत की तिलावत से, हज़रत की ज़ुबानी कलामुल्लाह की तिलावत से इस महफिल का आगाज़ होगा। मैं इस शेर के साथ हज़रत को दावत दे रहा हूँ, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। मैं हज़रत क़ारी नदीम साहब ज़ैदी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करूँ तशरीफ़ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम
الحج أشهر معلومات فمن فرض बोलते रहे माशाअल्लाह। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الله 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 ما شاء الله الله يفتح عليك بسم الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما شاء الله ما شاء الله وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى बहुत खूब माशाअल्लाह واتقون يا أولي الألباب शाबाश ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الله ما شاء الله बोलते रहो فإذا أفضتم من عرفات الله ما شاء الله فاذكروا الله الله ما شاء الله فاذكروا الله أكبر ولله الحمد فاذكروا الله عند المشعر الحرام الله ما شاء الله واذكروه كما هداكم ما شاء الله واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله الله शादी वाली وإن كنتم من قبله لمن الضالين ما شاء الله बहुत खूब बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह ثم أفيض من حيث أفاض الناس
ما شاء الله ما شاء الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله الله الله. شاباش. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم زد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى. والضحى الله الله. والليل إذا سجى ما شاء الله ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله. क्या अंदाज है और तो माशाअल्लाह. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله 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 ما شاء الله. مطلوب ما يسعد جزاك الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Allah Allah Allah. ये थे हज़रत भाई नदीम साहब ज़ैनी का जो आपके सामने अपने मज़मूर कुल आवाज़ में तिलावत फरमा रहे थे और यकीनन आपकी तिलावत से दिलों को सुकून महसूस हो रहा था. वक्त कीमत थी वरना भाई साहब से और सुनते, लेकिन बहरहाल अपना तो फिर कभी इंशाअल्लाह फिर भाई साहब के आवाज़ से मौजूद होंगे. मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई साहब की खिदमत में जो उन्होंने हमें. तो आइए मैं इस शेर के साथ के आमद खत्म रसूल है
नूर की बरसात है। आमद खत्मे रसूल है, नूर की बरसात है। जितना रोशन दिन है उतनी ही मुनव्वर रात है। आइए जाने पहचाने हज़रत मौलाना कारी सलमान साहब रशीदी दावत बरकातुल आलिया, उस्ताद शोभा हिफ्ज़ मकतब तालीम कुरान छोटी रहमानिया मस्जिद से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कुर्बानी के अय्याम है, ये अशरे ज़िलहिज्जा के अय्याम है। इसमें इबादत करना भी शब क़द्र की इबादत के बराबर फरमाया गया है। रोज़ा रखना हदीसों में आता है कि एक साल का रोज़ा, एक रोज़ा रखने के फ़ायदा ये है और फजीलत ये है कि एक साल के अगले और एक साल के पिछले गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रोज़े की बरकत से गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। लेकिन अजीज तलबा मुतवज्जे रहे, ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश और इम्तिहान कई आए हैं, लेकिन उलमा ने 4 बड़े बड़े इम्तिहान को अपनी किताबों में लिखा है। बहरहाल मुख्तसर से नात आपके सामने रखता हूँ। अजीज तलबा और हमारे मेहमान मुलाज़ा फरमाए। उसके बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और इम्तिहान कौन कौन से बड़े बड़े इम्तिहान थे आपके सामने इंशाअल्लाह रखे जाएंगे। मुनाजात आपके सामने पढ़ते हैं, समाप्त फरमाए। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे, इलाही दरगुज़र कर दे, इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों में हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे, इलाही दरगुज़र कर दे, इलाही दरगुज़र कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी ऐसिया नहीं छोड़ा। ऐसिया कहते हैं गुनाहों। कभी खता कोई नहीं छोड़ी, कभी ऐसिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुज़र कर दे, इलाही दरगुज़र कर दे, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर
दरगुजर कर दे। शैतान इंसान को किस तरह बस में कर लेता है। इंसान शैतान की बातों में आकर गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। तो शायर कहता है शैतान किस तरह इंसान को खिलौना बना लेता है। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैताने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैताने। बना ले अपना तू बंदा, बना ले अपना तू बंदा। इलाही दरगुजर कर दे, इलाही दरगुजर कर दे, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा। इलाही दरगुजर कर दे, इलाही दरगुजर कर दे, इलाही दरगुजर कर दे। बोलो आमीन या रब्बल आलमीन। हजरत का हुक्म था इसलिए आपके सामने मुनाजात रख दी है और आपको सुनाई है। अब मुख्तसर सी तारीफ आप समाप्त फरमाए। ये मकसद है आज के इस प्रोग्राम का, इसके ध्यान से सुनो, ठीक है। और जो कारी साहब आपको बता रहे हैं जलसे के आखिर में किसी से भी सवाल हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप सारी बातों को ध्यान से सुने ताकि जब बाद में सवाल हो तो आप उसमें जवाब दे सकें, ठीक है भाई। सुने ध्यान से। हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद है, वो आपको कुर्बानी के मुताल्लिक अहम बातें बताएंगे। मैं तो सिर्फ कुछ वाक़यात और आजमाइश और इम्तिहान के तौर पर आपके सामने मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 8 ज़िलहिज्जा है। आज कितनी तारीख है, कौन सी तारीख है? 8 ज़िलहिज्जा, यानी ज़िलहिज्जे की 8वीं तारीख है। कल 9वीं तारीख है। आपको जो एक पर्चे दिए गए हैं इसमें अय्याम तशरीक लिखा हुआ है ना, मालूम नहीं है? अय्याम तशरीक में क्या है? अय्याम तशरीक कब से पढ़ते हैं हम, बताइए? 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज से। फजर की नमाज कब होती है? 3 बजे सुबह, 5 बजे तकरीबन। तो 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज से 13वीं ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक हम अय्याम तशरीक पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो कुल तकरीबन 23 नमाजें होती है। इसका पीछे का मंजर क्या था, इसकी वजह क्या थी, ये सारी बातें इंशाअल्लाह भी आएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इतने महबूब तरीन नबियों में से गुजरे हैं। अजीज तलबा, इस बात को याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम पाक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा 63 मरतबा फरमाया है। 63 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे कलाम में प्यारे महबूब का नाम
63 मरतबा जिक्र किया है। इतना जिक्र किसी और नबी को हासिल नहीं हुआ कि उनका जिक्र, उनका नाम मुबारक लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मखसूस कलाम में उनको जगह दी हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी दफा कुरान करीम में मौजूद है बताएं? 63। एक जगह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के बारे में बहुत बड़ी बशारत फरमाई है, वो आज आप सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शुरू से ही आजमाइश में डाला हुआ है। आप एक मुशरिक यहां पर मबऊस हुए जिनका नाम, वालिद मोहतरम का नाम आजर था। क्या नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम? वालिद मोहतरम का नाम आजर था। वो बुतों को बनाते थे, बनाते ही नहीं थे बल्कि बनाकर बेचते भी थे, बुत फरोश थे। बुत बनाई और उसको बाजार में लेकर बेच दिया। अब अजीज तलबा और हमारे साथियों, जरा ये बताइए कि कोई आदमी किसी चीज का कारोबार करता हो। फर्ज कर लीजिए कि हम यहाँ पर जूतियों का कारोबार वाले ज्यादा हैं, जूतियों का काम यहाँ पर ज्यादा होता है, कारखाने ज्यादा है। तो आप सुनिए कि अगर कोई आदमी अगर आपसे कहे कि जूतियों का कारोबार तो हराम है, तो बताओ आपको कितना अच्छा लगेगा कि माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी तारीफ कर रहे हैं हज़रत, है ना। उसको दुआएं देंगे, उसको हदिया देंगे। बल्कि ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में काम करना और मुश्किल हो जाता है। एक बुत फरोश आदमी के घर में वहां से दीन का काम शुरू करना ये बहुत मुश्किल तरीन काम था, लेकिन इब्राहिम सलाम ने इसको भी पार कर लिया। सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम के यहीं से शुरू करते हैं। वालिद साहब को समझाते हैं, वक्तन फवक्तन समझाते रहते हैं कि वालिद मोहतरम जिस चीज को आप बनाते हैं वो भला आपकी हिफाजत कैसे कर सकता है। आपकी हिफाजत तो वो करेगा कि जिसको आपने नहीं बल्कि उसने आपको बनाया हो, जो अर्जो समा का मालिक हो, जिसने सारी कायनात को बनाया हो, वो आपकी हिफाजत करेगा। ये बुत थोड़ी आपकी हिफाजत करेगा। बहरहाल समझाते गए एक वक्त ऐसा आया कि आजर को इब्राहिम सलाम लेकर बैठे और फरमाया कि वालिद मोहतरम जो आप ये काम कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है, ये गुमराही वाला काम है। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं, आप ईमान लेकर आए, अल्लाह बहुत बड़ा है। बजाय दावत कबूल करने के आजर उनको घर से निकाल देते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां पर एक सवाल यह बनता है कि एक कम उम्र वाला इंसान जिसको उसके वालिद घर से निकाल देते हो, बताइए उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। एक सहारा वालिदैन थे, दूसरा सहारा घर पर रहने के लिए छत थी। अगर वो छत न हो, वालिद का साया उसके पास न हो, तो बताए इंसान को कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जब पे पूरी कौम बुत फरोश हो, कोई साथी जिससे गपशप, जिससे अच्छी बातें करने वाला कोई मौजूद ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में, ऐसे घर में पैदा हुए। बहरहाल आजर ने उनको घर से निकाल दिया, जैसे तैसे करके लोगों को दावत देते रहे। एक वक्त यह आया कि मेले का वक्त आया। जिस तरह हमारे यहाँ पर मेला लगता रहता है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक मेला लगा हुआ था। उस कौम का ये रिवाज था
कि सारी की सारी कौम उस मेले में जाया करती थी। जिससे माशाल्लाह हमारे यहाँ ताले में जाते हैं ना, देखो किस तरह बसें भर भर के जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी मेला लगता था और उस मेले में सारी की सारी कौम चली गई। किसी ने पूछा कि ए इब्राहिम, चलो आप भी हमारे साथ चले, मेले में चलते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माजरत चाहिए, कहा कि मैं बीमार हूं, चले गए। अजीज तलबा, इसमें दो बातें हैं, एक बीमारी होती है रूहानी, एक बीमारी होती है जिस्मानी। जिस्मानी बीमारी से दवा ली जाती है, दवा के जरिए वो जिस्मानी बीमारी ठीक हो जाती है, वो इंसान शिफायाब हो जाता है। एक होती है रूहानी बीमारी। रूहानी बीमारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने हजरत को घर से निकाल दिया, कौम गाली गलौज दिया करती थी, नाफरमान थी, उनको परेशान किया करती थी। तो ये रूहानी बीमारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी। उन्होंने माजरत चाहिए कि मैं बीमार हूं। बहरहाल सब के सब सारी कौम मेले में चली गई। मेले में जाने के बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बुत खाने में गए। फजअलनाहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरा, सारी के सारी मूर्तियों को, सारी के सारी बुतों को तोड़ दिया। इल्ला कबीरा, सिवाय एक बुत के, बड़ा बुत मौजूद था उसको नहीं तोड़ा, बाकी सारी बुतों को तोड़ दिया। कुल्हाड़ी हाथ में थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और उस कुल्हाड़ी को बड़े बुत के हाथ में रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। कौम आई तो कहने लगी, हाय हाय, हमारे बुतों को तोड़ दिया, ये किस खबीस ने, मरऊन ने, नऊज़ुबिल्लाह ये काम किया है, उसको देखा जाए, कोई किसका नाम ले रहा है, कोई किसका नाम ले रहा है। बहरहाल जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप मेले में चले, वो कहता है कि मैंने इब्राहिम से कहा था कि आप मेले में चले, लेकिन उन्होंने माजरत चाहिए थी, शायद उन्होंने ही हमारे बुतों को तोड़ा है, वो हमारे बुतों के बारे में बुरा भला कहते थे। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वक्त का जो बादशाह था नमरूद बुलाता है और कहता है कि इब्राहिम, आपने ये बुत क्यों तोड़ा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको भी दावत देते हैं कि देखिए, अर्ज़ व समा का मालिक सिर्फ अल्लाह है, ये बुत जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सके, वो भला आपकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? बहरहाल वक्त का जो बादशाह था उसने अपने पंचों को बुलाया। पंचानी जो कौम के उम्दा सरदार जो थे, जिनकी बातें वो मानते थे, उनको बुलाया और कहा उनके सामने, ये आपका खुदा मुदा कोई नहीं है, मैं खुदा हूं, नऊज़ुबिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत समझदार इंसान, बाअक़ल आदमी, सुलझे हुए, नरम मिजाज, वो अक़ल सलीम से फरमाते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में फरमाते हैं कि मेरा रब तो जिंदा भी करता है, मारता भी है, जलाता भी है और पालता भी है, पोसता भी है। कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बेकसूर को बुलाया, उसको मार दिया। एक मुजरिम था जो नमरूद ने, उसको छोड़ दिया। कहा कि देखो ये तो मैं भी कर सकता हूं, मैंने एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया, बख्श दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दिल में कि भाई ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, अब तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। हिया शम्सु मिनल मशरिक, एक कुरान करीम में एक आयत है, फाति बिहा मिनल मगरिब, फरमाती कि मेरा रब तो वो है कि जो सूरज को मशरिक से निकालता है और कहां छुपा देता है? मगरिब में। मेरा रब तो वो है जिसने एक भी दिन लागा ऐसा नहीं गया जिस दिन सूरज निकला ना हो
और सूरज गुरूब न हुआ हो, मेरा रब तो वो है। फबुहितल्लज़ी कफ़र, वो काफिर लाजवाब हो गया। ये सवाल सुनते ही कोई जवाब उसके पास मौजूद ना था तो वो लाजवाब रह गया और हक्का बक्का रह गया और गुस्सा हो गया। जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता है ना तो वो गुस्सा होता है, और उसको गुस्से में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये फरमान जारी किया कि इनको आग में डाल दिया जाएगा, इनको हलाको बर्बाद कर दिया जाएगा। बहरहाल इस इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास हो गए। अल्लाह ने करीमियत दिखाई और उसके बाद में जैसे इम्तिहान में पास हुए, दूसरे इम्तिहान सर पे आ गया कि इनको आग में डाला जाएगा। उस जमाने की जो औरतें हुआ करती थी वो मन्नत मांगती थी कि अगर मेरा बच्चा शिफायाब हो गया, मेरा बच्चा अगर सही हो गया ना, तो मैं 1 मन लकड़ियां इब्राहिम को जलाने के लिए दूंगी। नऊज़ुबिल्लाह। इस तरह कितनी सारी औरतें वहां पर मौजूद होगी, सब ने मन्नत मानी और लकड़ियों का अंबार खड़ा कर दिया। अब उन लकड़ियों को जलाई गई तो ऐसी जली, ऐसी शोरा मार रही थी लकड़ी कि उसके पास जाना बहुत मुश्किल हो गया। तो तदबीर निकाली, शैतान ने तदबीर, बुल्डो को ज्यादा दिया करता है शैतान। किसी एक बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा किया जाए कि इनको झुलाया जाए, झूले में झुलाया जाए। जब झूला तेज होगा तो रस्सी काट देंगे, झूला आग में गिर जाएगा। बहरहाल नमरूद को ये बात पसंद आई, उसने इसी तरह अमल किया। झुलाया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, झुलाने के बाद में रस्सी काट दी गई। एक फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबियों के पास में भेजा है। उस फरिश्ते का नाम क्या है बताएं? 4 मशहूर फरिश्तों में से एक जो बड़े फरिश्ते उनका नाम क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। शाबाश, माशाल्लाह। देखो हमारे बच्चों को सब मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो खुसूसियत पैदा फरमाई है, दी है, इनायत फरमाई है कि एक पानी का बूंद एक बालिश से ऊपर रहता है, वो पानी का बूंद नीचे गिरने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आ भी सकते हैं और सिदरतुल मुंतहा तक जा भी सकते हैं, पलक झपकने में, इतनी रफ्तार उनके अंदर। तो फौरन अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह, तेरा प्यारा नबी महबूब खलील को ये काफिर लोग आग में डाल रहे हैं, मैं इनकी हिफाजत कर सकता हूं? अल्लाह का हुक्म होता है अगर मेरा बंदा अगर राजी हो जाए तो मेरी तरफ से इजाजत है। फरिश्ता फौरन आता है और कहता है अल्लाह का हादा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कहता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह से इतनी मोहब्बत फरमाने वाले थे कि अल्लाह ने उनको फरमाया कि खलील है मेरा। ये ऐसा सवाल, ऐसा जवाब। फरिश्ता कहता है अल्लाह का हादा, क्या आपको मेरी जरूरत है? क्या मैं आपके काम आ सकता हूं? जरूरत है आपको मेरी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे तो उसकी जरूरत है जिसने मुझे बनाया है। अब देखिए आग में डाले जा रहे हैं, फरिश्ता आता है, वक्त मौजूद नहीं है, फिर भी ये नहीं सोचते कि मेरी जान की फिक्र हो जाए। अल्लाह से मोहब्बत देखिए, अल्लाह से उल्फत देखिए कितनी जबरदस्त होगी। फिर ये जो जवाब सुनते हैं अल्लाह का अर्श हिल जाता है, अल्लाह खुश होते हैं, फरमाते हैं या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। यह मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, इसका तर्जुमा पहले सुन लीजिए। आग को हुक्म देते हैं ए आग मेरे महबूब के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। दो बातें यहां पर, ठंडी और सलामती वाली बन जा। एक तो होती है चीज ठंडा होना, एक होता है सलामत होना। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, यानी कि जो किताब के माहिर है मुहद्दिस, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आग को ये हुक्म देता या नारू कूनी बरदा,
सलामन अगर नहीं कहता, सिर्फ बर्दा कहता, बर्दा का माना होता है बुर्द यानी ठंड। अगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है या नार कुनी बर्दा, सिर्फ आगे सलामन अगर नहीं कहता तो वो आग इतनी ठंडी हो जाती, इतनी ठंडी हो जाती कि बर्फ बन जाती। लेकिन अल्लाह देखो कितना बड़ा गफूर रहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाने वाला है कि उस आग को ये हुक्म नहीं दिया कि ठंडी हो जा, ठंडी होने के बाद में ये भी कहा कि सलामती वाली भी बन जा। मुफस्सिरीन किराम आगे लिखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बज़ाहिर आग में तो गए, और एक रिवायत में आता है कि 40 रोज उस आग में रहे, उस आग में 40 रोज तक रहे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक खरोच तक नहीं आई। उलमा लिखते हैं कि उस आग के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एयर कंडीशन में मौजूद थे। जिस तरह हम यहाँ पर एसी में आराम से सोते हैं, एक चादर सी ले लेते हैं और एसी चलाकर आराम से बेहतरीन एयर कंडीशन में आराम फरमाते हैं गद्दे में, इससे भी अच्छे मंजर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में मौजूद जिंदगी गुजार रहे थे। 40 रोज पूरे हुए, आग ठंडी हुई लोगों की नजर में, तो देखा कि इब्राहिम तो बिल्कुल सही सलामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पास फरमाया, यानी कामयाब फरमाया। अब तीसरा इम्तिहान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गालिबन 66 या 65 उम्र की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद से नवाजा। बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, अल्लाह से फरमाया, ए अल्लाह, मेरे वालिदैन ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी कौम ने मुझे मेरी कदर ना की और मुझे वहां से अपनी कौम ने अपने मुल्क से निकाल दिया। ए अल्लाह, मुझे एक नेक साले औलाद इनायत फरमा दीजिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक साले औलाद दे दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 66 साल की, गालिबन 66 साल की उम्र में अगर एक औलाद दी तो कैसी औलाद कि जिससे हमारे नबी का सिलसिला मौजूद है, नस्ल खानदान वहां से चला हुआ आ रहा है। अगर किसी के यहां पर अगर एक वली पैदा हो जाए, प्यारे बच्चों कितनी अच्छी बात, अगर किसी के यहां पर एक वली यानी कि इबादत करने वाला, बहुत अल्लाह से मोहब्बत करने वाला अगर पैदा हो जाए तो वो फूले से नहीं समाता है कि मेरे दादा तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, मेरे दादा को तो ख्वाबों में अल्लाह की ज़ियारतें होती है, नबी की ज़ियारत होती है, मेरे दादा तो हदीस पढ़ाते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस है, बहुत बड़े उस्ताद है, बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। फूले नहीं समाता, जगत फिरत में कहता फिरता है कि देखो मेरा वालिद और मेरे दादा कितने बड़े महान आदमी थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 नबियों को भेजा है। कितने? 18,000 नबी, वली नहीं, नबी। सबसे बड़ा मकाम होता है नबी का, उसके बाद उनके सहाबा का, उनके बाद ताबीन का, उसके बाद तबे ताबीन का, उसके बाद वलियों का। देखिए नबी, 18,000 नबियों को भेजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। जब ये इम्तिहान से पास हुए, अल्लाह ने फरमान जारी कर दिया, वो इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुझसे वफादारी की है, मुझसे मोहब्बत की है। कितना बड़ा फरमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुनाया है। ये इम्तिहान में पास होते हैं। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी तरह एक और इम्तिहान दिया, वो कुर्बानी का इम्तिहान। कुर्बानी का इम्तिहान ये था कि वालिद अपने बेटे से पूछता है, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनैय इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा जब बड़ा होता है
जब दौड़ने भागने की उम्र को पहुंचता है, फलम्मा बलगा माओ साया काल या बुनई, फलम्मा बलगा माओ सा, यानी दौड़ने भागने की उम्र और बालिग होता है, तो अपने वालिद उससे पूछता है, या बुनई, ए मेरे बेटे, इन्नी अराफिल मनाम, मैं आपको ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, असबहू का, मैं आपको ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, अब बताओ मैंने जो ख्वाब देखा है, मैं आपको ख्वाब में ज़बह कर रहा हूं, तो इसमें आपकी राय क्या है? ये बात आपके सामने रख के खत्म करता हूं अपनी बात को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये तो मेरे बेटे से मैंने मशवरा किया है, मुझे तो हुक्म अल्लाह का है, मुझे तो कायम करना है, मैं तो मेरे बेटे के इम्तिहान ले रहा हूं कि मेरा बेटा इसमें राय क्या देता है, मेरा बेटा राजी होता है नहीं होता है, मेरा बेटा इसमें अपनी राय कौन सी देता है, मेरा बेटा साले है कि नहीं। पूछते हैं कि बेटा आप बताएं इसमें आपकी राय क्या है, लेकिन बेटा भी तो बाप का था बेटा भी तो इस्माइल खलीलुल्लाह का था, वो भी तो ज़बीहुल्लाह होने वाला था। अच्छा, जब काबतुल्लाह की तामीर फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तामीर नौ, तामीर तो पहले फरिश्तों ने फरमाई, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने, इसी तरह सिलसिला चलता रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो अल्लाह का हुक्म हुआ तामीर नौ की, काबतुल्लाह की दीवारें बोसीदा हो गई, काबतुल्लाह की दीवारें तामीर की, तामीर मुकम्मल हो गई। तो कोई भी काम हो, काम होने के बाद उजरत दी जाती है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उजरत नहीं ली, उजरत ली दुआओं की, दुआ मांगी थी, ए अल्लाह मेरी नस्ल में, मेरे खानदान में आमना का लाल पैदा फरमा दो, आमीन। दुआ करने वाला कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह। दुआ पर आमीन कहने वाला कौन? इस्माइल ज़बीहुल्लाह। जहां पर दुआ हुई वो क्या? काबतुल्लाह। और जिसके लिए दुआ हुई वो कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बहरहाल वो भी तो ज़बीहुल्लाह थे, उन्होंने कैसे जवाब दिया? क़ाल या अबती फ़अल मा तुमर, ए मेरे वालिद मोहतरम, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है ना, आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे ऐसा पाएंगे कि मैं साबिरों में से होऊंगा इंशाअल्लाह। और हुआ भी यही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह किया, आंखों पर पट्टी बांध ली। वाकया तो बहुत तफसील मुफस्सल है, लेकिन आपको शोर में बता रहा हूं। पट्टी बांधी आंखों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वजह से कि कहीं पिदरी मोहब्बत गालिब ना आ जाए, बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए और मैं इस कुर्बानी से इनकार कर दूं। पट्टी बांध ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया। अमूमन बाएं करवट लिटाते हैं और सर को बाएं की तरफ लिटाते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया, यानी कि जो ये पेशानी है जमीन की तरफ औंधा लिटा दिया। हाँ, औंधा लिटा दिया। औंधा लिटाने के बाद में चलाई छुरी, आंखें तो बंद थी, अब छुरी चलाने के बाद में आंखों पर से पट्टी खोली तो देखा कि एक मेढ़ा वहां पर मौजूद है और वो ज़बह हो गया। अल्लाह का वहां से गैबी आवाज आई, इब्राहिम हमें आपकी औलाद को ज़बह नहीं करना था, हमें तो आपका इम्तिहान लेना था। आप इम्तिहान में पास हो गए, आपने अपने वालिद को छोड़ा तो हमने आपको अबुल अंबिया बना दिया, आपने अपनी कौम को छोड़ा तो हमने काबतुल्लाह का निगरा, रहबर और खातिम आपको बना दिया। बहरहाल इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस तरह अपनी कुर्बानी दी, कुर्बानी पेश की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह अपने इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको शायर इस्लाम और साहिब निसाब इंसान के लिए फर्ज कर दिया कि कुर्बानी करना हर साहिब निसाब जिसके पास 52.5 तोला चांदी है उस पर फर्ज है, वाजिब है, नहीं करोगे तो गुनहगार होंगे। बच्चे समझे कुछ इन वाक्यों को, कुछ आज जो वाक्य सुनाए हैं इसको आपको जहन नशी करना है और अपने वालिदैन, अपने यार दोस्त, अहबाब, अपने भाइयों को ये वाक्य सुनाने ताकि आपके जहन में ये वाकयात महफूज रह सके
अगर आप वाकयात सुनाएंगे, बातों को बताएंगे, तो आपके वालिदैन आपसे खुश होंगे कि देखो हमारा बच्चा माशाल्लाह मदरसे में ये सीख कर आया है, आज उस्ताद मोहतरम ने, इसके उस्ताद साहब ने इसको ये बातें बताई है, तो वालिदैन भी खुश होंगे और ये भी समझे कि हमारा बच्चा बिल्कुल कामयाब जगह पर तालीम हासिल कर रहा है। करेंगे इंशाअल्लाह, बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह बहुत ज्यादा कोई बात कितना हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब कासमी दावत बरकातहू तशरीफ़ फरमा है, आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं। हज़रत से इंशाअल्लाह हम खिताब सुनेंगे और उससे पहले हमारे भाई नदीम साहब दावत बरकातहू गया, हज़रत भाई सलमान साहब ने अपना हिस्सा लगा दिया, उंगली कटा के शहीदों का नाम, मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा लगा दूं, थोड़ी सी तिलावत में भी सुना दूं ताकि इस महफिल में शिरकत का हिस्सा हो जाए, और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब और फिर दुआ पर इंशाअल्लाह इख्तिताम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فاذكروا اسم الله عليها صواف। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तबारक अल्लाह। और है فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر। सुभान अल्लाह। كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون। ما شاء الله। والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير। الله خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف। ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع
माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. أحسنت يا شيخ ما شاء الله. أدخل زيك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سبحان الله. ما شاء الله. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله ما شاء الله ما شاء الله. आपकी जेब खत्म नहीं हुई माशाल्लाह कैसे जैसे सवाल वगैरह इंशाल्लाह जेब كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما شاء الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. सबसे उम्दा और सबसे
सबसे बेहतरीन पीढ़ी तो हमारी माशाअल्लाह मौजूद थी। आपने सुना कितने बेहतरीन अंदाज में, सुरीली आवाज में वरत्तिल कुरान तरतीला, इस आयत के कारी साहब माशाअल्लाह मुस्कुरात पे और बेहतरीन अंदाज में तिलावत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हज़रत को मुकम्मल इनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला नज़र बद से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। जैसा हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा तशरीफ़ फरमा है, उनको सुने बगैर इस मजलिस का इख्तिताम नहीं हो सकता। हम उनको सुनेंगे जैसा वक्त है, जैसा मौका है, जो भी मौजू। हम तो यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं। नसीहत फरमाएंगे तो भी, मसाइल फरमाएंगे तो भी, फ़ज़ाइल फरमाएंगे तो भी, जो आपको जैसा मिजाज हो, जैसा मौका फरमा दीजिए। मैं अपने मेहमान को इन चंद अशार के साथ दावत देता हूँ कि खुशी के लम्हों को तकदीर ने संवारा है, खुशी के लम्हों को तकदीर ने संवारा है, ये हमारे वक्त का चमकता सितारा है। चले भी आइए स्टेज पर रौनक बनकर, चले भी आइए स्टेज पर रौनक बनकर, बड़े अदब से हमने तुम्हें पुकारा है। इसी के साथ मौलाना हुज़ैफ़ा साहब तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। माशाअल्लाह। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिहि व यदिहि, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। बहुत खूब। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह सामीन, इसको यहाँ बड़े हमारे असातिज़ा कराम के तक़ाबुल के लोग तशरीफ़ फरमा है, और मेरे लिए ये अमर बाई से अदब नहीं था कि मैं 2-4 लफ्ज़ आपके सामने अर्ज़ करूँ, लेकिन क्योंकि अरबी का एक मक़ौला है, अल अमलु फ़ौक़ल अदब, कि अदब का एक तकाजा ये भी है कि बड़े जिस बात को हुक्म करें तो उसको पूरा किया जाए। तो मैं उसी मक़ौले पर अमल करते हुए आप हज़रात के सामने यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात कबूल समाअत फरमाएंगे। और तो सामीन, मेरी हाज़िरी कस्बा देवबंद ज़िला सहारनपुर से हुई है, और देवबंद आप जानते हैं कि एक इल्मी, इरफानी और इंतहाई अजीमुश्शान सरज़मीन के नाम से दुनिया में नहीं, आलम इस्लाम में पूरे दुनिया के अंदर जाना जाता है। और आप हज़रात के यहाँ हमारे अजीज़ दोस्त जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब रशीदी, जो कि हमारे तकरीबन कई साल तक दरसी साथी रहे जामिया शफ़ुल उलूम रशीदी गंगो में, इंतहाई मुखलिस और खुशफ़िकाना अंदाज फरमाते हैं। हज़रत ने इंतहाई दरख्वास्त के साथ कल मेरा सफ़र था देहरादून का, और हज़रत ने हुक्म फरमाया कि मौलवी हुज़ैफ़ा आपको आना है। तो मैंने कहा हज़रत आपका हुक्म को हम टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे बड़े हैं बहरहाल, चाहे अल्लाह पाक ने इनकी दुआओं से हमें देवबंदी के लिए गुनाह कबूल फरमा लिया हो, ठीक है, तो हमारे सबकी सादत मंदी की बात है। बकौल हज़रत मौलाना सैयद अरशद मंदी साहब हमद उस्ताद फरमाते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बहुत सामीन, बयानात और तकारीर और नात या कलाम और तिलावत कुरान सब कुछ हो चुका है। मैं कोई बयान करने के लिए मुकर्रर यहाँ नहीं बैठा हूँ, बतौर तालिब इल्म 1-2 बात आप हज़रात के साथी के तौर पर करना चाहता हूँ। वह यह है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ये नहीं फरमाया या अय्युहल कुफ़्फ़ार आमिनू, ए काफिरो तुम ईमान लाओ, ए मुश्रिको तुम ईमान लाओ, ए यहूदियो तुम ईमान लाओ, ए नसारा तुम ईमान लाओ। बोली क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो तुम ईमान लाओ। या अल्लाह, हम तो पहले से ईमान वाले हैं। वो कौन सा ईमान है कि जो आप हमसे चाहते हैं? वो ईमान कौन सा है? फरमाया कि वो ईमान वो है कि जो लोग ईमान लाए थे, जिनको मैंने जिन दुनिया ही के अंदर परवाना दिया था। परवाना क्या था? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु,
कि मैं तुमसे राजी हो गया और तुम मुझसे राजी हो जाओ। वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे कि जिनको अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व बाबरकत जमात से हम लोग खिताब फरमाते हैं। वो कैसी जमात थी, वो कैसे लोग थे कि जब इस्लाम नहीं आया था तो वो इतने जाहिल व बदतमीज लोग थे कि उनके ऊपर कोई बादशाह हुकूमत करने के लिए भी तैयार नहीं होता था। लेकिन जब इस्लाम नाजिल हो गया और इस्लाम के नाजिल होने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ऊपर, किताबुल्लाह के ऊपर और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी तरबियत फरमाई, तो फिर वो कैसे बने? कि फिर वो ऐसे बने कि कुरान करीम के अंदर 17 आयतें ऐसी हैं कि जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जमीन पर चाहा, अल्लाह ताला ने उनकी राय को कुरान करीम बनाकर कुरान के अंदर क़यामत तक के लिए नाज़िल फरमा दिया। उसका एक वाक़या ये है कि एक मरतबा जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। आखिर करीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं मकाम इब्राहिम की तरफ मुंह कर नमाज पढ़ूं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उमर बिन खत्ताब अभी मुझे इसका हुक्म नहीं हुआ है तो मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से मायूस होकर चल पड़े और थोड़ी ही दूर चले थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि मुफ्ती सलमान साहब ने बताया है कितने बड़े और जबरदस्त फरिश्ते हैं, तशरीफ लाए। फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह सुभान। ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। विसाल होने के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, उनके बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा बने। उमर बिन खत्ताब खलीफा है, बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है। एक मरतबा दरबार में बैठे हुए हैं, एक इंतहाई बुजुर्ग और खातून तशरीफ लाई। फरमाया कि मुसलमानों का बादशाह कौन है? लोगों ने कहा कि ये है उमर बिन खत्ताब, इनका नाम है। फरमाया कि तू बादशाह है मुसलमानों का? फरमाया कि जी हाँ, कहते तो इसी तरह है। फरमाया कि उठ और मेरे साथ चल। फरमाया कि कहाँ चलना है? फरमाया कि मैं घर से निकली थी और मेरे सर पर मिट्टी का मटका था, उसके अंदर तेल भरा हुआ था, मुझको ठोकर लगी, वो मटका जमीन पर गिरा और जमीन पर गिरने के बाद टूट गया और तेल जमीन ने पी लिया। अब तू मुसलमानों का बादशाह है, तेरी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की तमाम तकालीफ को मुसलमानों से दूर रखे, तो इसलिए उठ और चल और मेरा वो तेल जमीन से मुझे वापस दिलवा। अब ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। जमीन ने कोई चीज पी आज तक वापस की, और मिट्टी में पानी डालते हैं वापस ला सकता है कोई? कोई नहीं ला सकता। जमीन ने जो चीज पी ली, क्या वो पानी हो, चाहे वो खून हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो अंगूर का किसी भी तरह का जूस हो, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि अम्मा वो तो नहीं हो सकता। हाँ, ये काम हो सकता है कि अगर आपका 1 किलो तेल था तो मैं उसको अपने पास से 2 किलो दे सकता हूँ, 2 किलो था तो 4 किलो, 10 किलो था तो 20 किलो दे सकता हूँ, लेकिन वो तेल वापस नहीं आ सकता। तो वो अम्मा, वो खातून जलाल में आ गई। फरमाया कि अगर तू मेरा वो तेल वापस नहीं दिलवा सकता तो मुसलमानों का बादशाह क्यों बना फिरता है, क्यों अपने आपको बादशाह कहता है मुसलमानों का? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया दरबार में उस वक्त में जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी मौजूद थे, अलीजुल मुर्तज़ा जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी मौजूद थे। फरमाया कि एक टुकड़ा लाया जाए चमड़े का, उस चमड़े के टुकड़े को ऊपर कुछ कलम हिलाया और हिलाने के बाद फरमाया कि जिस जमीन ने आपका वो तेल पिया है उस जमीन के टुकड़े के ऊपर चमड़े का टुकड़ा रख दिया जाए। तो टुकड़ा वहां गया तो तमाम बड़े बड़े जय्यद साहबे किराम, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सब उनके पीछे पीछे हो लिए कि भाई देखें आज क्या मुआवजा होता है। जब वहां पहुंचे तो जैसे ही वो टुकड़ा उस जमीन पर रखा गया, अजीज तलबा बड़े गौर से सुनने की बात है क्योंकि हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, खुद मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी आपसे बाहर नहीं हूँ, हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन अमल की नीयत से नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक हम सबको अमल की नीयत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो क्या फरमाया कि वो टुकड़ा उस जमीन के टुकड़े पर रख दिया जाए जिस जमीन ने आपका तेल पिया था। जैसे ही वो टुकड़ा उस जमीन के टुकड़े पर रखा गया, साहबे किराम इस बात के गवाह है। अतियबुल कलाम एक किताब आती है, देवबंद में मिलती है, सफा नंबर 66 पर यह बात लिखी हुई है, बाकायदा हवाले के साथ लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। फरमाया कि जैसे वो टुकड़ा जमीन पर रखा गया, जमीन फटी, जमीन शक हुई और सम्मा का तेल वापस कर दिया। तमाम लोग हैरान हो गए। अलीजुल मुर्तज़ा ने कहा कि भाई हैरानगी की बात यह नहीं है कि जमीन फटी और तेल वापस कर दिया, हैरानगी की बात यह है कि उस टुकड़े पर क्या लिखा होता है कि जिसकी वजह से जमीन फटी, वो टुकड़ा उठाकर ले गया। असल बात यह है, वो टुकड़ा लाया गया,
तो उसको खोला और खोल कर देखा गया तो उस पर क्या लिखा हुआ था अजीज तलबा मेरे भाई, उस पर लिखा हुआ था, ए जमीन या तो इस अम्मा का इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह सबकी बात सुनो। अब आप देखिए कि जब बेनमाजी से जमीन इतनी घबराती है तो जब बेनमाजी जमीन के अंदर जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा। और इस्लाम का सबसे खूबसूरत अमल जो है वो अखलाक है। मुबल्लिग हो या तबलीग हो, मुदर्रिस हो या उस्ताद हो, मोहतमिम हो या एहतमाम हो, तालिब इल्म हो या इल्म हो, जो भी कुछ है इस्लाम को सब चीजों से मुकम्मल जो चीज करती है वो अखलाक है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे तीन साथी माशाल्लाह श्री गंगानगर से सफर करके जयपुर पहुंचे हैं और माशाल्लाह बड़ी मेहनत और जाफशानी के साथ कुर्बानी दे रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। हमें उनका यहाँ आना हमारे लिए सआदत की बात है। तो मैं चूँकि आज जमा है हम लोग तलबा भी यहाँ मौजूद हैं, असल प्रोग्राम तो ये तलबा ही के लिए है सही मायने में। हमें उनको कुछ कुर्बानी और ईद उल अज़हा और माह ज़िलहिज्जा के मुताबिक कुछ बताना था। तो माशाल्लाह ये मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं आपकी आमद पर बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ और आपको जज़ाकल्लाह कह रहा हूँ। मैं 2-3 मिनट के लिए हमारे एक साथी जो माशाल्लाह अमीर साहब से तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह और हमारे साथियों को तलबा को कुछ बात इंशाल्लाह नसीहत के तौर पर अर्ज फरमाएंगे। और चूँकि ये हज़रात जो दीन की खिदमत में लग रहे हैं, घर घर तक माशाल्लाह ये दीन की बात पहुँचा रहे हैं, ऐसा तो मैं इस शेर के साथ हज़रत को दावत दे रहा हूँ कि तज़किरा कुछ इस तरह उनका ज़माने भर में है। सुने इधर जी, तज़किरा कुछ इस तरह उनका ज़माने भर में है, छुप चुका है चांद लेकिन रोशनी हर घर में है। माशाल्लाह मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँ कि हमारे तलबा के लिए हम सब के लिए कुछ नसीहत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों, अजीज़ों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें अपना महबूब दीन से नवाजा है। यह दीन अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह ने इस दीन के ऊपर हर ईमान वाले की कामयाबी का वादा फरमाया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आपको तालिब इल्म बनाया है। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। और ये आपके वालिदैन की बड़ी खुश नसीबी है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, इंशाअल्लाह मैंने उनको आलिम बनाने की हिम्मत दिलाएं, सब्र दिलाएं, हाथ रखें कंधे पर। नियत की थी, कोशिश भी की है अल्लाह। और बच्चों को शुरू में कॉलेज पढ़ाया, स्कूल में पढ़े, अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन
कुरान पाक जो है उनको पढ़ाया घर में, क्योंकि स्कूल की वजह से घर में पढ़ाना पड़ा। मेरी तो नीयत थी कि बच्चों को जो है मदरसे में दाखिल किया जाए, लेकिन बच्चों की वालदा की वजह से बच्चों को जो है मदरसे में दाखिल नहीं कर सका। फिर मैंने उनको बच्चों को जो है घर में हाफिज को जो है लगाया, कुरान पाक पढ़ाया, कुरान पाक को नाजरा किया, फिर दोहराया। फिर छोटा वाला बच्चा जो है, वैसे तो सारे बच्चों को उन्हीं से हाफजे के लिए शुरू कराया हाफजा। मेरा छोटा बच्चा बहुत अच्छा, जहन का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा हिफ्ज़ कर रहा था। जब वो पढ़ रहा था तो 40 हदीसें उसकी जो 6 हदीसें हैं सारी आती हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन स्कूल का माहौल, कॉलेज के माहौल में जब ज़्यादा जो है उनको वक्त लगा उनका, तो वो जो है वो सारी कोशिश जो है वो पूरी नहीं हुई, भूल गए। आप लोग मेरे बच्चों के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक वो उनको जो है फिर से दीन की जो है तलब उनके अंदर पैदा हो जावे, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है जिनके वालिदैन अपने बच्चों को हाफिज बना दे, कल क़यामत के दिन वालिदैन का भी जो है इकराम होगा। और वो हाफिज जो है अपने घराने के, अपने ख़ानदान में से 10 घरानों में से जो है जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, उनको भी जो है जन्नत में दाखिल कराएंगे बेशक इंशाअल्लाह। इसलिए हमें जो है दीनदार बनना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मदरसे के वक्त में जो है हमने तालिब बन कर के इल्म हासिल करना है इंशाअल्लाह। और इल्म मदरसे की जब पढ़ाई हमारी पूरी हो जाए, फिर उसके बाद हमें जो है अल्लाह के रास्ते में निकल करके अपने ईमान को बना करके और दीन के दाई, हमें जो है दीन का दाई बनना है इंशाअल्लाह। क्योंकि दाई का दर्जा अल्लाह के यहाँ बड़ा ऊंचा है। फरमाया कि सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह पाक जो है अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाएंगे। अम्बियाओं के बाद जो दर्जा होगा वो दाई का होगा, शहुदा का और दाई का बड़ा ऊंचा दर्जा होगा। इसलिए हम जो है नियत करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह के दीन को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे और दीन दाखिल करके अल्लाह के दीन की जो है पूरी दुनिया में लेकर के अल्लाह के दीन को जाएंगे और अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे भी और आपको भी, हम सबको जो कहा है, कहने में जो कमी हुई है उसको अल्लाह माफ़ फरमावे और जितनी बातें कही गई है, सुनी गई, उन पर हम सबको अमल करने की तौफीक दें। सुभान अल्लाह। जितनी बातें बताई गई सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आज के यहाँ जमाने को कबूल करना है और हमारी इस मजलिस को अल्लाह ने कबूल करना है। दुआ करेंगे मुख्तसर सी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।